छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक चलेगी। जल्द ही छत्तीसगढ़ से ये यात्रा गुजरेगी। लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट के चयन को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव में कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, इसका फैसला चुनाव समिति ही लेगी। राशन कार्ड के नवीनीकरण को लेकर उन्होंने कहा, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी मानसिकता दिखा रही है। भूपेश बघेल की सरकार में ऐसा राशन कार्ड बना जो कि फिंगरप्रिंट से ही राशन देता है। ऐसे में नवीनीकरण की जरूरत नहीं थी। उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता शराबबंदी का मुद्दा उठा रहा था। अब केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, फिर भी शराबबंदी नहीं हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा में निकले हैं और यह यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी। फरवरी के मध्य में इस यात्रा के छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। इसकी तैयारी के लिए वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में अलग अलग संयोजक बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनाई गई है। इन कमेटियों को इस यात्रा के सुचारू रूप से संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। अब चुनाव किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, यह निर्णय लेने का काम हमारी चुनाव समिति का है। चुनाव समिति में विभिन्न प्रकार के मंथन हो रहे हैं। चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी मंथन करके जो निर्णय लेगी, सारे लोग उसको स्वीकार करेंगे। और अभी प्रारंभिक तौर पे चर्चा हुई है। इस चर्चा में तमाम तरीके के बिंदुओं पे चर्चा होती है कि पूरे तरीके से नए लोगों को उतारा जाए या वरिष्ठ लोगों को उतारा जाए, अनुभवी लोगों को उतारा जाए या फिर युवाओं को मौका दिया जाए। ये तमाम तरीके के सवाल आते हैं, उसमें मंथन होता है। अभी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ। आत्म प्रचार के लिए, अपनी फोटो छपवाने के लिए मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री राशन कार्ड को बदली कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में राशन कार्ड बना हुआ है, देश में अकेली ऐसी प्रणाली छत्तीसगढ़ में लागू है जहां पे कि फिंगरप्रिंट लगाने के बाद ही राशन मिलता है। जितने भी राशन कार्ड बनाए गए हैं, सारे राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा गया है। उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप फिर से नया राशन कार्ड बनाने जा रहे हैं? सिर्फ अपनी फोटो लगाने के लिए, अपने आत्मप्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के 72 लाख परिवारों को आप फिर से लाइन में खड़ा करने जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के स्तरहीन काम है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। यदि कोई आवश्यकता होती, यदि कोई जरूरत होती तब आप करते तो समझ आता है। दूसरा, राशन कार्ड नवीनीकरण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना चरित्र दिखा रही है। इसके पहले भी जब जब चुनाव के बाद भाजपा सरकार में आते रही है, वह राशन कार्ड नवीनीकरण के नाम पे, सत्यापन के नाम पे लोगों के राशन कार्डों को कटौती करते रही। इस बार भी लोगों के राशन, बड़ी संख्या में राशन कार्ड काटने के उद्देश्य से ये नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक, यानी कि हर छोटा बड़ा नेता शराबबंदी की बातें कर रहा था। शराबबंदी को लेकर हमारी सरकार को कटघरे में भी खड़ा करने का प्रयास किया गया। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो शराबबंदी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड है, कब शराबबंदी लागू कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाता है कि एक भी शराब दुकानें नहीं बढ़ाई जाएंगी। बढ़ाने वाली बात नहीं है। कितनी शराब दुकानें आप कम कर रहे हैं शराब की खपत कम करने के लिए, इसके बारे में आप अपनी कार्य योजना बताइए। हमारी सरकार ने तो 100 दुकानें कम किया था। हमारी सरकार के समय प्रति व्यक्ति शराब की खपत 18वें नंबर में देश में छत्तीसगढ़ आ गया था, पहले नंबर से। तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं और आप शराबबंदी कब लागू कर रहे हैं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए।